गेमेटोजेनेसिस मैंने ठीक है। ऑलरेडी समझा दिया। गेमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, आइदर मेल और फीमेल गेमेट्स, ठीक है। और ये प्रोसेस का दो टाइप्स होता है, एक हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस, एक हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मेल बॉडी, ठीक है। कहाँ से प्रोड्यूस होता है? स्पर्मेटोगोनिया से प्रोड्यूस होता है। ये स्पर्मेटोगोनिया कहाँ है रे? सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर रहता है। ये स्पर्मेटोगोनिया के गोनिया को और एक नाम से जाना जाता है मेल जर्म सेल्स, ठीक है। कहाँ पे रहता है? प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल। यहाँ पे एमसीक्यू आ सकता है कि स्पर्मेटोगोनिया इनसाइड रहता है या आउटसाइड रहता है? सेमिनिफेरस ट्यूबल का इनसाइड रहता है, ठीक है। और ये माइट सुन रहे हो ना? हाँ सर। अगर नहीं सुनाई देता मेरे को हाँ बोलना। सर, हाँ सर, ठीक है सर आवाज। हाँ ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिक डिवीजन करता है, मतलब एक से दो बनता है और अपना नंबर बढ़ाते रहता है। स्पर्मेटोगोनिया जब डिवाइड करता है तो चार स्पर्म्स बनता है, मतलब स्पर्मेटोजोआ बनता है। स्पर्मेटोजोआ को स्पर्म्स बोलते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ को स्पर्म्स बोलते हैं। वो माइटोटिक डिवीजन करता है और हर एक स्पर्मेटोगोनियम क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड माने 46 क्रोमोसोम रहता है, ठीक है, डिप्लॉयड होता है जब वो डिवाइड करता है। हाँ, जब वो हर एक स्पर्मेटोगोनियम, याद रखना, स्पर्मेटोगोनियम इज द सेल which is going to divide and form sperms, okay? आफ्टर डिवीजन दे विल फॉर्म स्पर्म्स। डिवीजन करने से पहले उनके अंदर कितना क्रोमोसोम रहता है? 46 क्रोमोसोम रहता है, 23 पेयर्स, ओके। एंड दो स्पर्मेटोगोनियम, जब पहला सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया सर उनको आपका बोलते हैं। नेटवर्क वो आपका आवाज आवाज हाँ डिस्टर्ब दे अभी रहा है देखो यार। तो, अभी ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो कुछ स्पर्मेटोगोनियम को हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स वो पीरियडिकली क्या होता है? मियोसिस ठीक है सर, मियोसिस होता है। आपका आवाज प्रॉब्लम दे रहा है, अच्छा, इतना थोड़ा बीच में इतना रुको। प्रॉब्लम देता है सर। बीच में दे देता है तो प्रॉब्लम है, तो वर्ड तो नहीं जाएगा अच्छे से। अच्छा रुको, थोड़ा रुको। अभी ठीक है क्या ना? हाँ सर, अभी तो ठीक हो रहा है, बाद में कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दूंगा। अच्छा ठीक है, तो ये स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है? मियोसिस करता रहता है और पहला बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। हाँ, उसके बाद बनाता है ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन भी बोलते हैं, लीडिंग टू फॉर्मेशन टू प्रॉब्लम दे रहा है सर, इक्वल। प्रॉब्लम दे रहा अच्छा, ए प्राइमरी ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है, प्लॉयड सेल्स बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो स्पर्म से क्या होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं और मियोसिस की मदद से बनते हैं, और दो इक्वल हैप्लॉयड सेल्स, मतलब हर एक सेल में 23 क्रोमोसोम रहता है। और 23 क्रोमोसोम, हर एक सेल में क्या होता है? 23 क्रोमोसोम रहता है। 23 क्रोमोसोम हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में होता है। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स सेकंड मियोटिक डिवीजन परफॉर्म करता है, क्योंकि हमको पता है मियोसिस होता है तो दो डिवीजन होता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्या होता है? दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन करता है, तब 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्माटिड्स बन जाता है। ये स्पर्माटिड्स जब ये स्पर्माटिड्स जब ट्रांसफॉर्म होता है, अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है, तब बन जाते हैं क्या? स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स। किस प्रोसेस के मदद से? स्पर्मियोजेनेसिस। ये बहुत फाइन इंफॉर्मेशन है, याद रखना कि स्पर्माटिड्स देखो, स्पर्माटिड्स से स्पर्मेटोजोआ बनने का प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। एंड स्पर्म्स
आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म का जो हेड है वो सर्टुली सेल के अंदर घुस जाता है, और वहां से क्यों घुस जाता है बोलो तो, सर्टुली सेल क्या करता है, देखो सर्टुली सेल के अंदर चला गया। सर्टुली सेल क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो सर्टुली सेल के अंदर चला जाता है, कौन चला जाता है, स्पर्मेटोजोआ चला जाता है। वो स्पर्मेटोजोआ जब रिलीज होता है, कहाँ से, सेमिनिफेरस ट्यूबल से, बाय द प्रोसेस स्पर्मिएशन। सुनाई दिया। यस सर। Yes, तो sir. दो प्रोसेस होता है, एक होता है बीच में अटक एक अटक होता गया है सर। स्पर्मिएशन, एक होता है स्पर्मिएशन, और एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मी दोनों अलग होता है। स्पर्मेटिड्स कब बनता है, जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स सेकंड मेयोटिक डिवीजन करता है और 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाता है, जिनको हम स्पर्मेटिड्स बोलते हैं। वो स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म होके जब स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं या स्पर्म्स बोलते हैं, वो प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। वो स्पर्मेटोजोआ तब तब क्या होता है, सर्टुली सेल्स के अंदर चला जाता है टू गेट न्यूट्रिशन, या न्यूट्रिशन फूड फॉर द सर्वाइवल। एंड जब वो रिलीज होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल से, क्यों रिलीज होते हैं, ताकि भास डिफरेंस से होके यूरेथ्रा से निकलना है ना, हाँ, वो इसीलिए रिलीज होता है। वो उस रिलीज को बोलते हैं स्पर्मिएशन। कहाँ से होता है स्पर्मिएशन, सेमिनिफेरस ट्यूबुल से होता है, ठीक है। ये हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द मेल बॉडी। और ये कब से शुरू होता है, प्यूबर्टी से शुरू होता है। प्यूबर्टी कब से शुरू होता है रे, 12-13 साल से हो जाता है ना। यस सर। हाँ, Yes, sir. और हाँ, टू ड्यू टू, क्या क्यों होता है ये प्यूबर्टी, ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन दी सिक्रीशन ऑफ जीएनआरएच। ये जीएनआरएच क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कहाँ से निकलता है, हाइपोथैलेमस से निकलता है। ये हाइपोथैलेमस कहाँ पे है, ब्रेन में है, ठीक है। जिसके नीचे क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। अभी याद आया, यस सर। ब्रेन का हाइपोथैलेमस होता है। वो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं जीएनआरएच। जीएनआरएच यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नीचे आता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको। अभी नहीं बोलते, अभी हाइपोथैलेमस को ही बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, पहले बोलते थे पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो वो आगे वाला एंटीरियर, आगे वाला पार्ट में एक्ट करता है। कौन एक्ट करता है, जीएनआरएच एक्ट करता है, और उसको स्टिमुलेट करता है, उसको जगाता है, किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। आगे वाला पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को जगाता है, और दो हार्मोन निकालते हैं जिनको बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन्स। क्योंकि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ना, तो गोनाडोट्रोपिन से निकलेगा। तो गोनाडोट्रोपिन्स कौन कौन है, एक होता है एलएच, और एक होता है एफएसएच। एलएच क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एलएच क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एंड एफएसएच क्या है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या काम करते हैं, हर चीज होता है काम करने वाला। वो काम क्या करेगा, बाद में हम देखेंगे, ठीक है। वो फीमेल बॉडी के में, ये तो हम मेल बॉडी का पढ़ रहे हैं। फीमेल बॉडी में भी ऐसे हार्मोन निकलते हैं। वो कहाँ से निकलते हैं, ओवरीज से निकलते हैं। ओवरीज क्या था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द फीमेल। एलएच क्या करता है मेल बॉडी में, एलएच माने लेटिनाइजिंग हार्मोन। लेडिक सेल्स याद है ना, लेडिक सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, वो लेडिक्स याद है ना स्वरूप। यस सर। वो लेडिक सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूबल के बाहर रहता था, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रहता था, या इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रहता था, जिनको हम लेडिक सेल्स बोलते थे या इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। उनमें उनमें वो एलएच, after releasing from anterior part of pituitary gland, they act on the Leydig cells, and उनको जगाते हैं। जगाने को बोलते हैं स्टिमुलेट करना। हाँ, स्टिमुलेट करना, और स्टिमुलेट सिंथेसिस, वो सिंथेसिस करना शुरू कर देते हैं लेडिक सेल्स। और क्या रिलीज करते हैं, अभी समझ आया, एंड्रोजेंस। समझ आया ना, हाँ सर. समझ एंड्रोजेंस। गए. लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स एक हार्मोन निकालते हैं ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एलएच 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 लेडिक सेल्स के ऊपर काम करता है, और उसको बोलता है Yes, sir. कि तुम प्रिपेयर करो और सिक्रीट करो। क्या सिक्रीट करो, एंड्रोजेंस। ओके, एंड्रोजेंस इज द मेल हार्मोन, ठीक है। एंड्रोजेंस इन टर्न
एंड्रोजेंस इन टर्न क्या करते हैं, फिर से जगाता है। क्या जगाता है, कौन सा को जगाता है, प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इसका मतलब ये जो स्पर्म बन रहा है ये कौन ड्राइव कर रहा है, कौन, हार्मोन, कौन सा हार्मोन, एंड्रोजन। एंड्रोजन कहाँ से निकलते हैं, लेडिक सेल से निकलते हैं। लेडिक सेल्स क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स है। वो कहाँ पे रहता है, सेमिनिफरस ट्यूबल्स के बाहर रहता है, आउटसाइड ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूबल। समझ में आया, ऐसे रिलेट करना पड़ेगा, हर एक पॉइंट तुमको ऐसे क्लिक करना चाहिए ताकि तुमको याद हो एग्जाम में आंसर करने के समय। रिवीजन प्रॉपर करोगे तो ये प्रॉपरली याद आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। यस सर। अभी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तो देख लिया क्या काम करता है, लेडिक सेल्स के ऊपर काम करता है और एंड्रोजेंस निकालते हैं। ये एफएसएच क्या करता है, एफएसएच एक्ट्स ऑन द सर्टोली सेल्स। अभी उसको जगाता है, सर्टोली सेल्स को, सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है उसको। और किस लिए स्टिमुलेट करता है, देखते हैं। स्टिमुलेट करता है, stimulate the secretion of some factors which help in the process of spermiogenesis, spermatogenesis, spermiation, spermiogenesis। सभी प्रोसेस अलग है, हमने ऑलरेडी देख लिया। सभी प्रोसेस का लाइन जब रिवीजन करोगे तब देखना, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है कुछ, देखो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने के बाद टेस्टिस में आता है, ब्रेन से लेकर टेस्टिस में आता है। टेस्टिस में आने के बाद वो लेडिक सेल्स में काम करता है और एंड्रोजेंस निकालता है। एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज स्पर्म फॉर्मेशन को आगे बढ़ाएगा। और स्पर्म फॉर्मेशन के अंदर एक प्रोसेस होता है स्पर्मियोजेनेसिस, वो उसको हेल्प करता है जब एफएसएच दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, ब्रेन से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने के बाद वो नीचे आएगा, टेस्टिस में आएगा और सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा और कुछ फैक्टर निकालेगा जो फैक्टर स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेगा, ठीक है। समझ गया, स्पर्म अभी बन गया, हेलो सर। स्पर्म अभी बन गया बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, सर ठीक है। हेलो सर, हाँ बोलो। आप ऐसे वो क्या बोलता है, फॉलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन, आप एक बार फिर समझ दीजिए ना सर प्लीज। अच्छा ठीक है, रुको, तुम देखते जाओ, ये वाला पैराग्राफ देखते जाओ और मैं बोलता जाता हूँ, ठीक है। देखो, ओके सर। हमारे ब्रेन में क्या होता है, एक हाइपोथैलेमस होता है जो कि एक ग्लैंड है, और क्या बोलता हूँ, ब्रेन का एक पार्ट है। वो क्या होता है, हार्मोन्स निकालने में हेल्प करता है। और ये वाला हाइपोथैलेमस एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ये क्या होता है, नीचे आता है, ब्रेन का और एक पार्ट जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, उसको जगाता है, स्टिमुलेट करता है। वो आगे वाला पार्ट, दो पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट को जगाता है और जगाने के बाद दो गोनाडोट्रोपिन्स उससे निकालता है। किससे, कौन निकालता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलवाता है, दो गोनाडोट्रोपिन्स निकलवाता है जिसका नाम है एलएच और एफएसएच। एलएच हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक हो गया एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच लेडिक सेल्स पे काम करता है टेस्टिस में आने के बाद, और लेडिक सेल से एंड्रोजेंस निकालते हैं। एंड्रोजेंस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है। और एफएसएच जो निकला एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो एफएसएच सर्टोली सेल्स पे काम करता है, सर्टोली सेल्स पे काम करता है और सर्टोली सेल्स के अंदर से कुछ फैक्टर निकालते हैं जो स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या था, स्पर्मियोजेनेसिस क्या था, याद करो, ये देखो हमने पढ़ा था स्पर्मियोजेनेसिस। ये देखो, स्पर्मेटिड्स जब स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब स्पर्मेटिड्स जैसा, जब स्पर्मेटिड्स से जब स्पर्मेटोजोआ बनते हैं तो वो कौन हेल्प करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल्स के ऊपर काम करता है और वो जो फैक्टर्स निकालता है वो हेल्प करता है। अभी समझ आया पूरा, हाँ सर। गुड। हाँ सर। अभी तो अभी स्पर्म बन गया, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस हमने समझ लिया। अभी क्या हो गया, स्पर्म बन गया। स्पर्म बन गया, अभी स्पर्म दिखता कैसा है वो भी तो समझना पड़ेगा। तो स्पर्म दिखता है कैसा है वो देखते हैं अभी, ठीक है। देखो, दिखाई दे रहा है पूरा स्क्रीन। यस सर। अच्छा देखिए, देखो,
स्पर्म क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म हम देखते हैं। स्पर्म इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेड, उसके पास एक हेड होता है, एक नेक होता है। देखो ये हो गया हेड, ये हो गया नेक, और ये हो गया टेल। क्या हो गया, टेल। और ये जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं मिडिल पीस। क्या बोलते हैं, मिडिल पीस। मेरे साथ बोलो, स्पर्म में क्या रहता है, पहला तो हेड रहेगा, नेक रहेगा, हेड रहेगा, मिडिल पीस रहेगा नेक और रहेगा। टेल रहेगा। ठीक है, यस सर, ओके, यस सर, ठीक है। यस सर, अभी देखो, ये जो हेड होता है ना, हेड के ऊपर एक एंजाइम 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 का एक बैग रहता है। एंजाइम का एक बैग रहता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम। और एक्रोसोम रहता है। एक्रोसोम में क्या रहता है, एंजाइम्स रहता है। क्या क्यों क्यों रहता है बोलो तो, ये वाला पार्ट क्या करेगा, ओवम ओवम का वॉल को खराब करेगा ना, ताकि वो स्पर्म अपना अंदर अंदर करे, अपना न्यूक्लियस अंदर कर पाए। समझ आया अभी। एंजाइम्स क्या करता है, एंजाइम्स डाइजेस्ट करता है ना, सर हाँ हाँ सर, तो वो एंजाइम्स इधर पे Yes, कैरी करता है। क्यों कैरी करता है, ताकि ओवरी ओवरी जो होगा, इधर पे जो ओवरी होगा, ओवरी का वॉल को डाइजेस्ट करेगा। और क्या करेगा, ये जो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस होता है। Sperm is a cell, and inside cell we know nucleus is present, and that यस nucleus सर, will be transferred to ovary। ओवरी के अंदर, सॉरी, ओवम के अंदर जाएगा। ओवम के अंदर जाएगा और क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन हो गया, ऑब्वियसली धीरे धीरे वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बन जाएगा, वो डिवाइड होता रहेगा, ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट यूटेराइन वॉल में धस जाएगा, मतलब अटैच हो जाएगा, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इसका मतलब प्रेगनेंसी हो गया। समझ में आया। यस सर, हाँ, रेस्पॉन्स करना प्लीज। हाँ, ठीक है। अभी देखो, ये हो गया ओके सर, स्पर्म। स्पर्म का क्या होता है, ये हेड रहता है। हेड में क्या क्या रहता है, याद रखना, हेड में रहता है एक्रोसोम रहता है। एक्रोसोम इज ए बैग ऑफ एंजाइम्स। एक्रोसोम इज ए बैग ऑफ एंजाइम्स। ये हमको तो पता है, सेल का आउटर स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। देखो, आउटर स्ट्रक्चर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर क्या रहता है, बैग ऑफ एंजाइम्स। बैग ऑफ एंजाइम्स को क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। उसके नीचे क्या रहता है, न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म सेल। हो गया। ये न्यूक्लियस में क्या रहता है, मेल बॉडी का डीएनए रहता है। मेल बॉडी का डीएनए रहता है। वो डीएनए फीमेल बॉडी के साथ, फीमेल बॉडी का मेल गेमेट का डीएनए के साथ जब जुड़ेगा, तब क्या हो जाएगा, दोनों डीएनए मिलके एक नया डीएनए बनेगा। वो क्या होगा, डीएनए ऑफ दी बेबी। समझ में आया। यस सर, हाँ, गुड। अभी देखो, नीचे जाएंगे हम, नेक। नेक के नीचे क्या होता है, मिडिल पीस। ये मिडिल पीस पे क्या रहता है, मिडिल पीस पे रहता है, ये जो है ना, देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया देखो, जैसे हम जनरल माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं सेल के अंदर, वैसा नहीं है, कुछ अरेंजमेंट करके है। क्यों अरेंजमेंट करके है, हैं, क्यों, ताकि स्पर्म सेल को बहुत अच्छे से उसको एटीपी प्रदान करे। एटीपी देना चाहिए ना उसको, एटीपी चाहिए उसको। एटीपी इज दी यस सर, एनर्जी, चाहिए, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, उसको एनर्जी तो चाहिए होगा। स्पर्म इज ए वेरी हाँ एक्टिव सर, सेल, एंड उसको एक्टिविटी के लिए तो एनर्जी चाहिए होगा, फूड चाहिए होगा। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया देता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे रहता है, मिडिल पीस में रहता है। कहाँ पे, मिडिल पीस में रहता है। मिडिल पीस देखो, में, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग। स्पर्म क्या करता है, स्विम करके करके चला जाता है ना। अभी ये यस सर, मिडिल पीस के नीचे होता है टेल। मिडिल पीस के नीचे होता है टेल। ये टेल क्या करता है, मूवमेंट करता है और स्पर्म को आगे लेके जाता है। समझ गए। जी हाँ सर, देखो, ये मैंने बोला एक्रोसोम। एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम्स दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। अभी देखो, अभी अगर एक ह्यूमन मेल एजैकुलेट करता है, स्पर्म अगर निकालता है, बॉडी से निकल जाता है, बॉडी से, तो वो कितना स्पर्म निकल पाएगा एक इजैकुलेशन से, 200 to 300 मिलियंस ड्यूरिंग ए क्वार्टर्स। हाँ, ऑफ व्हिच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। ठीक है, नॉर्मल फर्टिलिटी में एक बार जो निकलता है स्पर्म्स, या सीमेन बोलते हैं, सीमेन इज ए बेटर टर्म, क्योंकि सीमेन में क्या होता है, स्पर्म भी होता है और केमिकल्स भी होता है, जो डिफरेंट ग्लैंड से, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिफरेंट ग्लैंड से निकलते हैं। ठीक है, उसमें से उसमें से 60% स्पर्म्स क्या होता है,
देखो, अगर अगर फर्टिलिटी हो, अगर प्रेगनेंसी चाहिए होगा, अगर प्रेगनेंसी होता है, देखना बहुत सारे घर में क्या होता है, प्रेगनेंसी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज इट कैन बी द रीजन, इट कैन बी वन ऑफ द रीजन, not not the person to be blamed, okay? It can be one of the reason that the मेल बॉडी का 60% स्पर्म्स क्या है, नॉर्मल शेप साइज में नहीं है, ठीक है? अगर 60% स्पर्म्स नॉर्मल शेप साइज में नहीं होगा तो वो एक्टिव कैसे रहेगा, वो कैसे जाके ओवम को फर्टिलाइज करेगा, ठीक है? नहीं कर पाएगा ना। एंड एटलीस्ट 40% ऑफ द मस्ट शो विगोरस मोटिलिटी, बहुत अच्छे से वो मूव करना चाहिए, बहुत मूव करेगा, बहुत मूव करेगा, तभी जाके क्या होगा, वो मोबिलिटी प्रोवाइड होगा, मोबिलिटी प्रोवाइड होगा तभी जाके वो वेजाइना के अंदर से घुस पाएगा, ठीक है? जब घुसेगा तब यूटेराइन वॉल के अंदर से जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में जाके वो ओवम के साथ मीटअप होगा, मीटअप माने फ्यूजन हो गया, फ्यूजन हो गया माने फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट जाके यूटेराइन वॉल में अटैच हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो गया। कितना बार रिविजन कराया सोचो। बस बहुत वो डिस्टर्ब दे रहा है। ठीक है ना, समझ में आया? ये वाला नहीं सर, फिगर आपका याद आवाज Yes, रखना। sir. डिस्टर्ब दे रहा है। एक ह्यूमन इजैकुलेशन से कितना स्पर्म निकलता है? आपका आवाज 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स निकलता है, ठीक है? आवाज डिस्टर्ब दे रहा है सर। ओ अच्छा, एक ह्यूमन इजैकुलेशन से 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स निकलते हैं, ठीक है? ये वाला याद रखना। हेलो सर, हेलो। हाँ बोलो। अभी ठीक है सर, लेकिन बीच में आप जब ये 200 वो 60% वाला बात कर रहे थे ना, तब मतलब बहुत वो कर रहा था, मतलब डिस्टर्ब दे रहा था, मतलब आपका वॉइस अच्छा मैं बोल देता हूँ एक मेरे को ऐसा बार। हुआ। एक हाँ ठीक है। ह्यूमन इजैकुलेशन से 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स निकलते हैं, उनमें से अगर प्रेगनेंसी चाहिए, नॉर्मल फर्टिलिटी होगा, होना चाहिए, तो कब होगा? जब 60% स्पर्म का साइज नॉर्मल शेप में, ये आ साइज में होना पड़ेगा, और 40% स्पर्म बहुत ही अच्छा मूवमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है? स्पर्म्स रिलीज होता है, हमको पता है कहाँ से रिलीज होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबल से रिलीज होता है, रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स पे कौन कौन था रे, याद करो। रेटिटेस्टिस, उसके बाद कौन, भाषा डिफरेंशिया, उसके बाद एपिडिडाइमिस। मैं दिखाऊं क्या डायग्राम और एक बार? हेलो, दिखाओ। हाँ हाँ, ओके सर, हाँ दिखाइए। चलेगा सर. दिखाओ ना। यस सर। वेट, हाँ एवरीवन इज देयर। अभी देखो, हाँ मैं दिखा रहा हूँ। ओके सर। ये देखो, देखो ये हो गया टेस्टिस। टेस्टिस वहां पे क्या होता है, ये देखो टेस्टिस को खोल के दिखाया गया। देखो यहाँ पे कितना कंपार्टमेंट्स है, यहाँ पे तो जूम करके दिखाया है। जनरली 250 कंपार्टमेंट्स रहते हैं, और हर एक कंपार्टमेंट्स के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स रहता है। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर रहता है मेल जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया रहता है, और सर्टोली सेल्स रहता है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बाहर रहता है इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनमें इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, और वो इंटरस्टिशियल सेल्स को बोलते हैं लेडिक सेल्स। अभी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर क्या होता है, मेल जर्म सेल्स, वो स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं उनको, वो स्पर्मेटोजेनेसिस की मदद से स्पर्म बनाते हैं। वो स्पर्म धीरे धीरे इधर से निकलते हैं, और
ये कलेक्ट होते हैं, कलेक्ट होने के बाद यहाँ पे रेटिटेस्टिस होता है, यहाँ पे रेटिटेस्टिस होता है, कलेक्शन ऑफ बहुत सारा डक्ट्स, ठीक है, रेटिटेस्टिस। और उसके बाद भाषा एफरेंशिया, उसके बाद ये जो फुला हुआ पोर्शन है इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस से जहाँ पे जाते हैं उधर से जाते हैं इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। देखो यहाँ पे लिखा है डक्टस डिफरेंस, वास डिफरेंस भी बोलते हैं, डक्टस डिफरेंस भी बोलते हैं। और यहाँ पे जाकर इधर से इधर आया, ये तो एक टेस्टिस से आया, इधर से भी सेम होगा, इधर से जाएगा, इधर से आके स्पर्म जमा होगा। ये हो गया सेमाइनल वेसिकल, दो ग्लैंड्स, वन पेयर ऑफ ग्लैंड्स, वन पेयर माने दो ग्लैंड्स। तो इधर से अपना अपना सिक्रेशन इधर डालेगा। एक प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है जो इस पाइप को, यूरेथ्रा को, इस पाइप को बोलते हैं यूरेथ्रा पूरा। इधर से यूरिन भी निकलता है, स्पर्म भी निकलता है, ठीक है। ये हो गया यूरिनरी ब्लडर। यहाँ पे यूरिन आके जमता है, कहाँ से जमता है, किडनी से फिल्टर होने के बाद इधर से यूरिन भी पास होता है, इधर से ये देखो इस पाइप से स्पर्म भी आता है, ठीक है। इधर पे सेमाइनल वेसिकल अपना अपना सिक्रेशन डालता है। देखो जॉइंट है, सुंदर से डायग्राम दिख रहा है ना। हाँ सर दिख रहा है। हाँ सर। हाँ, तो ये देखो अपना अपना सिक्रेशन डालता है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना सिक्रेशन इधर डालता है, और सब मिक्सअप होके इधर पे देखो। और एक ये देखो बिंदु बिंदु स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ये भी अपना सिक्रेशन डालता है, और इधर से लेके स्पर्म के साथ ये सब सिक्रेशन मिलके क्या बनाते हैं, ये देखो स्पर्म क्या बनाते हैं, सीमेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सीमेन, ठीक है। समझ आया। ये मैं बार बार क्यों बोल हाँ रहा हूँ, सर। ताकि बार बार रिविजन हो जा रहा है, ठीक है।